बिल्कुल पुनीता, तो देखिए किस तरीके से लोकसभा चुनावों में जो कांग्रेस की तरफ से वायदा किया गया था 1 लाख रुपए देने का प्रचार के वक्त, वो अब कांग्रेस के लिए ही मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि यूपी के बाद अब बिहार से में भी महिलाएं बाहर आ गई हैं और अपने 1 लाख रुपए मांग रही हैं कांग्रेस। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर महीने खटाखट 8,500 रुपए अंदर। भारी संख्या में महिलाओं की ये भीड़ कांग्रेस के खटाखट 1 लाख स्कीम की कहानी बयां कर रही हैं। इन महिलाओं को उम्मीद है कि इनके खातों में खटाखट पैसे आएंगे और इसी उम्मीद को लिए ये महिलाएं अपना खाता खुलवाने पहुंची थी। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने देश की गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए खटाखट उनके खाते में ट्रांसफर करने का वादा किया है। कांग्रेस ने इस नैरेटिव को गढ़ने के लिए बकायदा महिलाओं के घर जाकर उनके फॉर्म भी भरवाए थे, लेकिन बाहर के कैमूर जिले की ये तस्वीर कांग्रेस के फर्जी वादे की पोल खोल रही है। खाते में रुपए आएंगे, यही उम्मीद लिए भारी संख्या में महिलाएं सीएसपी सेंटर पहुंची थी। महिलाएं सीएसपी सेंटर संचालन से अपना खाता खुलवाने के लिए जिद करने लगी। भारी संख्या में भीड़ देख पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, लेकिन महिलाएं खाता खुलवाने के नाम पर अड़ी रहीं। अब देखिए, जो घोषणाएं चुनाव में होती हैं कई पार्टियां करती हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के शायद घोषणा पत्र में था, क्योंकि सरकारी नहीं है तो ऐसा संभव ही नहीं है। लोग भ्रम होकर के यहाँ पे आए हुए थे, तो मैंने प्रशासन को इसकी जानकारी दी। सर लोग आए, उनको समझा बुझा के यहाँ से यहाँ बैंक के पास पासबुक खुलाने के लिए महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है, विभिन्न प्रखंडों से। उनका कहना है कि खाता खुलने पर कुछ लाभ प्राप्त होगा। ये बिल्कुल ही कोरी अफवाह है, लोग परेशान ना हो, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। काफी मशक्कत के बाद आला अधिकारी महिलाओं को ये समझाने में कामयाब हो पाए कि उनकी मिली जानकारी महज एक अफवाह है। सरकार की ओर से इस तरह की कोई भी स्कीम लागू नहीं की गई है। चुनाव से पहले 1 लाख खटाखट स्कीम का लोभ जो कांग्रेस और इंडी नेताओं की तरफ से महिलाओं को दिया गया था, उसके भ्रमजाल की वानगी हाल ही में यूपी के कई जगहों पर भी दिख चुका है। यही सुना था कि जो है मतलब की परेशानियां सबकी जो है दूर करेंगे, इसलिए जो मिल रहा था तो हम लोगों ने ले लिया फॉर्म। इसमें क्या बोला था, कितने रुपए महीने की भी कुछ 8,500? जी 8,500 में बोला था। जो लिखा था उसकी जांच से हम लोगों ने ले लिया था। जो गए तो हम लोग को पता चला तो हम फॉर्म लेके भर दिया। ये फॉर्म बट रहे थे तो लाए हम लोग, उम्मीद पे भर के दे दिया। अल्लाह मालिक है। हाँ, फॉर्म बहू में भरी आई थी। इस कार्यालय में जमा हो गया? हाँ, जमा पहले ही कर दी था बहू में। उम्मीद है मिलेगा भैया, उम्मीद है। हर महीने कांग्रेस के झूठे वादे से सिर्फ बिहार और यूपी की ही महिलाएं परेशान नहीं हैं, बल्कि देश भर में जिन लोगों ने कांग्रेस के वादे पर भरोसा किया, उनको वोट दिया, उनकी उम्मीदें टूट गई और अब वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन की, जहां पर नमस्ते का जो वीडियो वायरल हो रहा है, अब उस नमस्ते के वीडियो से पाकिस्तान सहमा हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बताते हैं कैसे। नमस्ते वीडियो से पाकिस्तान पूरी तरीके से बेचैन हो गया है। इटली की पीएम के अंदाज से खलबली मच गई है पाकिस्तान में। भारत के बढ़ते प्रभाव ने पाकिस्तान का चैन पूरी तरीके से छीन लिया है, क्योंकि भारत वहां पर पहुंचा था G7 में। मोदी का दम देखकर भारत के जो दुश्मन हैं वो जल रहे हैं। मोदी मेलोडी केमिस्ट्री से पाकिस्तान घबराया हुआ नजर आ रहा है। और इसी को विस्तार से बताएगी मेरी सहयोगी पुनीता। और बिल्कुल देखिए, इटली में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और आपको बता दें कि यहां से एक तस्वीर नमस्ते वाली जो है काफी वायरल हो रही है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की जो तस्वीर है नमस्ते करते हुए, इसकी चर्चाएं पूरे देश भर में हो रही है और चर्चा पाकिस्तान में भी हो रही है। और इस वजह से आपको बता दें कि भारत की जो दुश्मन है यानी कि पाकिस्तान, वो घबराया हुआ है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। Hello from the Melody team. सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पिछले कुछ दिनों में अगर कोई छाया है तो वो है दुनिया को तरक्की और शांति का संदेश देने वाली ये जोड़ी। Hello from the Melody team. क्या अमेरिका, क्या कनाडा और क्या इंग्लैंड और जर्मनी, इस वक्त पूरी दुनिया में पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीरें वायरल हैं और ये जोड़ी चर्चा के केंद्र में है।
दुनिया के कई अखबारों में भारत और इटली के बीच संबंधों की गर्माहट सुर्खियां बटोर रही हैं। सोशल मीडिया का भी यही हाल है। सोशल मीडिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहां G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकातों की तस्वीरों ने सोशल मीडिया का ट्रैफिक जाम न किया हो। लेकिन लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है इटली की पीएम मेलोनी का ये खास अंदाज, जिसमें वो G7 समिट में आए दुनिया के ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत नमस्ते से करती नजर आ रही हैं। बेशक मोदी और मेलोनी के बीच केमिस्ट्री गजब है और ये उसी का असर भी है जिसे इस वक्त दुनिया करीब से महसूस कर रही है। हालांकि इससे पहले भी पीएम मोदी और मेलोनी की केमिस्ट्री का रंग दुनिया G20 समिट में देख चुकी है, लेकिन G7 में मेलोनी पर चढ़ा भारतीय संस्कृति का रंग पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। खासकर पड़ोसी देश पाकिस्तान का तो जैसे मेलोनी के नमस्ते वीडियो ने चैन ही छीन लिया। Hello from the Melody team. इटली की जो वजीर आजम साहिबा पीएम साहिबा जो है ना, उन्होंने हाथ जोड़ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नमस्ते किया, यानी कि नमस्ते वेलकम किया है। ये बहुत बड़ा वेलकम होता है और बड़ी इज्जत और प्राउड होता है किसी मुल्क के लिए। मेरा कोई वजीर आजम इटली जाता, G7 की मीटिंग अटेंड करता और उसे इंडिया को तो नमस्ते किया गया, उसे अस्सलाम वालेकुम कहा जाता, तो मैं आज प्राउड फील करता। कहते हैं अच्छी नियत वाला पड़ोसी के सुख की कामना करता है, लेकिन बदनीयत अपने पड़ोसी के लिए बद्दुआ मांगता है। पाकिस्तान का भी यही हाल है। पाकिस्तान अवाम अपने देश की हैसियत को पहचानती है, लेकिन मेलोनी के नमस्ते वीडियो को देखकर उनके दिल में खलबली मची है। भारत की बढ़ती लोकप्रियता और पाकिस्तान की गिरती हैसियत देखकर वहां के लोगों के दिल से आह निकल रही है। G7 में जो दुनिया के अमीर तरीन 7 मुल्क हैं, वो तो परमानेंट मेंबर बन चुके, लेकिन उसमें 3 मुल्क ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी इंडिया से कम है भाईजान। इंडिया दुनिया के 5वें नंबर पे है, वो पहले 10 में आते हैं बड़ी मुश्किल से। तो इंडिया फिर भी उस G7 का परमानेंट मेंबर नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान दुनिया के 136वें नंबर पे खड़ा हुआ है भाईजान, इकोनॉमी में। जी बिल्कुल 136वें नंबर पे खड़ा हुआ है। मोदी और मेलोनी के फैंस इस जोड़ी को मेलोडी कहते हैं। Hello from the Melody team. ये हैशटैग सोशल मीडिया पर खूब चलता है, लेकिन जिस अंदाज में वो G7 समिट में आए अपने विदेशी मेहमानों का स्वागत नमस्ते से करती आईं, उसने एक तरफ जहां पूरी दुनिया में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान की घोषणा कर दी, तो वहीं भारत के जलने वाले देशों के मुंह पर एक करारा तमाचा भी मारा है। बेशक इस लिस्ट में पहला नाम पाकिस्तान का है और दूसरा भारत के दुश्मन नंबर 1 चीन का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। Hello from the Melody team. और अब बात करेंगे मणिपुर की, जहां पर सीएम एन बीरेन सिंह के